अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम कौम और कौमियत पर बात करेंगे, यानी नेशन एंड नेशनैलिटी। कौम और कौमियत सिविक्स का यानी इल्म शहरियत का अहम तरीन मौजू है, क्योंकि ये कौम है जो किसी भी हवाले से इंसानी तारीख़ में कोई टेक्टोनिक या बड़ी तब्दीली का सबब बनती है। तो कदीम दौर में दोनों को हम मायने समझा जाता था, यानी कौम और कौमियत को एक चीज़ समझा जाता था, लेकिन ये एक चीज़ नहीं है। आज हम इस मौजू पर डिटेल से बात करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि कौम की तारीफ़ यानी डेफिनेशन क्या है। कौम को अंग्रेज़ी में नेशन कहते हैं, जो लैटिन ज़बान के लफ्ज़ नेशो से माखूज़ है, जिसके मायने पैदाइश के हैं। गोया कौम का ताल्लुक़ फ़र्द की पैदाइश या नस्ल से है। यही वजह है कि बाज़ मुफक्किरीन कौम की इस्तिलाह का इस्तेमाल नस्ली खसूसियात के हवाले से करते हैं, लेकिन दौर हाजिर में कौम बनाने में मुश्तरका नस्ल का किरदार सानवी हो गया और दीगर अवामिल ने इसकी जगह ले ली है। मुख्तलिफ़ ऑथर्स ने, माहिरीन इल्म शहरियत ने, सिविक्स के इमरानियात के माहिरीन ने, सोशोलॉजिस्ट्स ने मुख्तलिफ़ डेफिनेशंस पेश की हैं इस कौम की और कौमियत की। हम इनका एक एक करके जायज़ा लेते हैं। जैसे लॉर्ड ब्राइस कहता है कि कौम एक कौमियत है जिसने ख़ुद को सियासी वहदत के तौर पर मुनज़्ज़म कर लिया है, जो आज़ाद हो चुकी हो या आज़ादी हासिल करना चाहती हो। दूसरा गिलक्रिस्ट कहता है कि अफराद का ग्रोह जब रियासत की सूरत में मुनज़्ज़म हो जाए तो वो कौम बन जाता है। गोया वो रियासत और कौमियत के मजमूए को कौम कहता है, यानी जब अफराद का एक ग्रुप किसी स्टेट की सूरत में ऑर्गेनाइज तरीके से इकट्ठा हो जाए तो वो कौम बन जाता है। हेज़ कहता है कि कौमियत इत्तेहाद और सियासी आज़ादी हासिल करने के बाद कौम बन जाती है। तो पहले कौमियत होती है, जब वो इत्तेहाद कर लेती है, यूनिटी आ जाती है और पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस यानी आज़ादी हासिल कर लेती है, तो वही कौमियत एक कौम बन जाती है। तो बाल्फाज दीगर जब कौमियत का जज्बा रखने वाले लोग मुनज़्ज़म होकर आज़ादी हासिल करते हैं, जैसे मुसलमानों ने इकट्ठे होकर मुनज़्ज़म होकर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिला रहमतुल्लाह अलैह की क़यादत में आज़ादी हासिल की, तो वो एक कौम बन गए। उससे पहले एक ग्रोह थे, मुख्तलिफ़ रंगे, नस्लें, कास्ट, कलर, क्रीड के लोग थे, वो बाद में एक कौम बन गए जो पाकिस्तानी कौम कहलाती है। ये थी कौम की तारीफ़ें जो मुख्तलिफ़ माहिरीन ने की। उसके बाद हम आते हैं कौमियत की तारीफ़ पर। कौमियत दरअसल अपनायत के एक ऐसे एहसास और जज्बे का नाम है जो अफराद के माबैन मुश्तरका नस्ल, रंग, मुश्तरका मज़हब, इलाके, ज़ुबान और मुश्तरका रवायात और मकासद की बुनियाद पर पैदा होता है। इस जज्बे की बिना पर लोग अपने आप को दूसरों से अलग और ख़ुद को एक रिश्ते में मुंसलिक समझते हैं। गिलक्रिस्ट ने कहा कि कौमियत एक रूहानी जज्बा यानी स्पिरिचुअल एक अंदाज़ फ़िक्र है जो उन लोगों में जन्म लेता है जो आम तौर पर एक ही नस्ल से ताल्लुक़ रखते हों, एक ही इलाके से हों, मुश्तरका ज़ुबान, मज़हब, तारीख़, रवायात और सियासी मकासद व इत्तेहाद के मुताबिक यकसा नज़रियात के हामिल हों। गार्नर लिखता है कि अफराद में कौमियत की खसूसियात उस वक्त जन्म लेती हैं जब उनमें बाज़ रिश्तों में मुंसलिक होने का शऊर पैदा हो जाता है, और इसी शऊर की बुनियाद पर वो ख़ुद को एक अलग माशरती वहदत तस्वुर करते हैं। अच्छा, कौम की तारीफ़ हमने पढ़ी, कौमियत की भी पढ़ी। इनमें फ़र्क क्या है? ये बड़ा नाजुक सा मरहला है, बिल्कुल बाल से बारीक ये फ़र्क है, इसे समझना होगा। देखिए, कौम और कौमियत के दरमियान फ़र्क ये होता है कि कौम की इस्तिलाह हम सियासी मायनों में इस्तेमाल करते हैं, ठीक? यानी ये जज्बा जब सियासी तौर पर अफराद को ऑर्गेनाइज़ कर दे, मुत्तहिद कर दे, तो वो एक कौमियत रखने वाले लोग कौम बन जाते हैं। तो ये ऐसे है कि जैसे अमरीकी कौम कई मुश्तरका अवामिल पर मुश्तमिल थी, मगर वो एक कौम न थे। 1776 में जंग आज़ादी के बाद जब डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस जॉर्ज वाशिंगटन ने पेश की पेंसिल्वेनिया फ़िलाडेल्फिया में, तो उन्हीं लोगों ने ख़ुद को सियासी तौर पर मुनज़्ज़म करके जद्दोजहद आज़ादी का आगाज़ किया और एक कौम बन गए। अब कौमियत के अवामिल क्या हैं? पहला है इश्तराक नस्ल कि कॉमन रेस। अमूमन एक नस्ल के लोग एक कौम बनते हैं। हिटलर ने जैसे एक कौम का नारा, जर्मन कौम को इकट्ठा करने का और दूसरी कौम में बरतर होने का नारा लगाया, तो स्वास्तिकी के नीचे पूरी जर्मन कौम को इकट्ठा किया, नस्ली वहदत के तौर पर मुनज़्ज़म किया। तो इसी तरह चंगेज़ ख़ान ने मंगोलों को इकट्ठा किया। तो एक नस्ल सबसे बड़ी चीज़ है, बाइंडिंग फोर्स है। मज़हब से भी ज़्यादा नस्ल जो होती है लोगों को इकट्ठा कर देती है। हमारे यहाँ भी देखा जाए तो बाज़ लोग मज़हब को अहमियत नहीं देते, नस्ल को पहले अहमियत, ज़ात बिरादरी को पहले अहमियत देते हैं। वोट कास्ट करते हुए भी हर हवाले से भी, हर सोशल कंडक्ट में वो अपनी नस्ल को पहले रखते हैं, बाकी तमाम मामले को बाद में, ठीक है। दूसरी चीज़ है मुश्तरका इलाका। एक इलाके में रहने वाले लोगों में एक तहजीबी और सकाफ़ती यगानगत हम आहंगी पाई जाती है। जिस तरह एक गली मोहल्ले में लोग जो रहते हों, मुख्तलिफ़ नस्लों के भी हों, मुख्तलिफ़ मज़ाहिब फ़िरक़ों के हों, लेकिन वो एक कम्यूनिटी बन जाते हैं, उनमें एक प्यार, मोहब्बत और एक इखलास पाया जाता है। इसी तरह मुश्तरका इलाके में रहने वाले लोग मुश्तरका कौमियत तश्कील दे सकते हैं। जैसे अफ़गानिस्तान में रहने वाले लोगों को अफ़गानी, तुर्की में रहने वालों को तुर्क,
रूस में रहने वालों को रूसी और चीन में रहने वालों को चीनी कहा जाता है। अमेरिकन्स को इसीलिए वो कहते हैं कि अमेरिकन्स आम डेफिनेशन के हवाले से एक कौम भी नहीं है, लेकिन एक इलाके में रहते हैं। मुख्तलिफ़ कौमें, ज़बानें, कबाइल, मज़ाहिब इकट्ठे होकर एक कौम बन गई, क्योंकि इलाका मुश्तरक है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इसलिए वो कौम है। फिर एक और चीज़ जिसकी बुनियाद पर हमारा मुल्क वजूद में आया, इसराइल वजूद में आया, वो है मुश्तरका मज़हब यानी कॉमन रिलीजन। मुश्तरका मज़हब कौमी वहदत की तश्कील में बड़ा कलीदी किरदार अदा करता है। कदीम पापाई रियासतें मज़हब के असास पर कायम थीं। सलीबी जंगें मज़हब की बुनियाद पर लड़ी गईं। मुसलमानों के दरमियान जज्बा कौमियत की तश्कील वाहिद अंसर मज़हबी है। उस्मानी सल्तनत जब तश्कील दी गई तो वो भी मज़हब की बुनियाद पर तश्कील दी गई। ठीक है, हमारा मज़हब का, हमारे इस्लामी नज़रिए के मुताबिक हमारा ये फ़ेथ होना चाहिए कि कोई किसी भी दुनिया के इलाके में बसता हो, अगर वो मुसलमान है, ख़त्म नबूवत का कायल है, तो वो ही इज़ मुस्लिम, वो हमारी नस्ल से, हमारी उम्मत का रुकन है। तो ये एक चीज़ है। फिर आखिरी एक और वजह जिससे कौम बनती है वो मुश्तरका सियासी मकासद हैं, यानी कोई ऐसा कॉमन ऑब्जेक्टिव या गोल जिसके हसूल के लिए पूरे लोग इकट्ठे होकर मिलकर एफर्ट करने लगें, कोशिश करने लगें, जद्दोजहद करने लगें, तो वो भी एक कौम बना देता है। जैसे हम देखते हैं कि कई मुश्तरका सियासी मफादात ने अमरीकी कौम को तख्लीक किया। जनूबी अफ्रीका के अवाम जो है मुश्तरका मकसद की खातिर इकट्ठे हुए एक कौम बन गई। कश्मीर और फ़लस्तीनी सियासी मकासद के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। हिंदू और मुसलमान जब दो मुख्तलिफ़ कौमें थी, एक जंग आज़ादी लड़ रहे थे, उनका सियासी मकसद था अंग्रेज़ों से निजात हासिल करना, तो उस वक्त बज़ाहिर एक कौम बन गए थे। तो लेकिन बाद में क्योंकि हमारे मज़हब का डिफरेंस था, हिंदू तंग नज़र था, इसलिए कौम फिर जुदा हो गई, अलग हो गई। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने कौम, कौमियत और उसके अवामिल और की फैक्टर्स के बारे में पढ़ा। इंशाल्लाह हम जल्द अगले लेक्चर में मज़ीद अगले टॉपिक्स की तरफ बढ़ेंगे। आप मुसलसल इस फोरम से इन टच रहिए और अपना अपडेट भी देती रहिए, फ़ीडबैक दें, कमेंट्स में ज़रूर कमेंट भी दे सकते हैं, मेरे से कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू।